चंबा के ग्रामीण क्षेत्र मंगला में शिक्षा के क्षेत्र में चंबा का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मंगला बेहतरीन कार्य कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्र होने के बावजूद भी स्कूल सभी प्रकार की सुविधाओं के साथ छात्रों को शिक्षा दे रहा है। इस बारे जानकारी देते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य नरेंद्र भारद्वाज ने बताया कि स्कूल में भवन और खेल का मैदान और अध्यापकों जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ बच्चों को आधुनिक ढंग से शिक्षा दी जाने का प्रावधान है, जिसके तहत स्कूल में अत्याधुनिक साइंस लैब और कंप्यूटर लैब जैसी सुविधाएं भी दी जा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में भी बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान की जा सके। सर्वप्रथम मैं चंबा हलचल और जोगेंद्र जी आपका हार्दिक हमारी सारा स्कूल प्रशासन रहेगा कि ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में जो हमारा स्कूल है इसको आप बच्चों को मोटिवेट और एक्सपोज करने के लिए स्कूल मैक्सिमम कवरेज आप करते हैं। आज मैं आपके माध्यम से जितनी भी हमारी सराउंडिंग मंगला के इर्द गिर्द की जितनी भी 8-10 पंचायतें हैं उनके अभिभावकों से मैं हार्दिक अनुरोध करना चाहूँगा और उनको 100% ये एश्योरेंस देना चाहूँगा कि जैसे सभी स्कूलों में 2025-26 का जो सेशन है वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रहा है, तो हमारे स्कूल में बच्चे मैक्सिमम आए 6 से लेकर +2 की एडमिशन जो है वो 1 अप्रैल से शुरू है। अब मुख्य विषय ये है कि हमारे स्कूल में ही क्यों आए, तो सभी स्कूल अच्छा काम कर रहे हैं जिसमें प्राइवेट स्कूल भी हैं, लेकिन सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत और विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत जिस प्रकार का बच्चों को एक्सपोजर मिलना चाहिए उस संबंध में हमारे स्कूल का समस्त जो स्टाफ है वो बखूबी इसमें काम कर रहा है। सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मैक्सिमम जो बच्चों के जितनी करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो स्कूल के माध्यम से करवाकर बच्चों का सर्वांगीण विकास करवाया जा रहा है। इस हेतु प्राइवेट स्कूलों में या बहुत दूर जाकर जहां बच्चों की निगरानी करना भी उनके लिए संभव सा नहीं रहता है, तो इतना पैसा खर्च करके सरकार द्वारा दी गई सुविधाएं अगर पेरेंट्स ना लें तो ये मैं समझूंगा कि कमी रहेगी। तो यहाँ आए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कभी भी अभिभावक स्कूल में आकर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एकेडमिक या कोकुलर एक्टिविटी से संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हैं। इस स्कूल में वेल इक्विप्ड आपको ICT लैब, लाइब्रेरी, NSS, स्काउट एंड गाइड, इसके अलावा सरकार द्वारा फ्री टेक्स्ट बुक, मिड डे मील, विभिन्न प्रकार की स्कॉलरशिप सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। डिजिटली ये स्कूल वेल इक्विप्ड है जिसमें ICT लैब है, हमारी लाइब्रेरी है, क्यान है, इंटरेक्टिव पैनल है, विभिन्न प्रकार की डिवाइसेस हैं। और सबसे बड़ी बात कि अभी हाल ही में इसी सेशन से हमारे स्कूल में टिंकरिंग लैब जो है वो विधिवत रूप से शुरू होने जा रही है, जिसका फिटिंग बची, सारा सामान यहाँ आ चुका है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर पेरेंट्स ये चाहें कि हमारा बच्चा 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर जाए या किसी प्राइवेट स्कूल में जाए और इतनी सारी फीस चुकाने के पश्चात वो फैसिलिटी भी उसको ना मिल सके जो सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत और हमारे स्टाफ की डेडिकेशन के परिणाम स्वरूप इस स्कूल में बखूबी दी जा रही है। जैसे कि साइंस की मैं आप बात करूं, नॉन मेडिकल इस विद्यालय में जो चल रहा था जिसमें हमें समस्या आ रही थी कि फैकल्टी पूरी नहीं थी, तो इस सेशन में वेल इक्विप्ड जो हमारे वेल ट्रेंड जो टीचर जिसको हम बोल सकते हैं, इस पूरी नॉन मेडिकल फैकल्टी के सारे टीचर हमारे पास जो हैं वो उपलब्ध हैं, वेल ट्रेंड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं और वेल इक्विप्ड हमारी साइंस लैब्स हैं। अन्य डिफरेंट लैब्स भी स्कूल में सरकार द्वारा जो मुहैया करवा दी गई है। सबसे बड़ी बात, बच्चों का स्कूल में साफ़ सफाई के लिए ध्यान रखने के लिए बच्चों की रनिंग वाटर कंडीशन के सारे टॉयलेट्स, जिसको हाइजीनिक जो एटमॉस्फेयर बच्चों को हर स्थिति हर क्षेत्र में दिया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उनका फ़ायदा उठाते हुए इस विद्यालय में आज कोई कमी तो 100% किसी विद्यालय में दूर नहीं हो सकती, लेकिन हम ये पूरी एश्योरेंस देते हैं कि इस विद्यालय में आकर सभी अभिभावक आएँ और किसी भी स्तर की कोई भी क्वेरी है, हम इसमें आपके माध्यम से कुछ नंबर डिस्प्ले करना चाहेंगे। किसी भी क्वेरी के माध्यम से कोई भी जानकारी लेकर अपने बच्चों को यहाँ
एडमिशन जरूर करवाएं। स्कूल को हमारा पूरे स्कूल प्रशासन SMC की तरफ से आपको 100% आश्वस्त करता हूँ कि इस विद्यालय में अगर आपका एक बच्चा आ जाएगा तो वो 5-6 महीने काटने के पश्चात इस विद्यालय से किसी और विद्यालय के जाने के बारे में वो सोच भी नहीं सकता। वो इसलिए क्योंकि कम शब्दों में इतना नहीं बताया जा सकता है कि साल भर जिस प्रकार की एक्टिविटीज़ यहाँ होती हैं, सभी जगह होती हैं, लेकिन यहाँ जो साल भर एक्टिविटीज़ होती हैं, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतनी एक्टिविटीज़ एकेडमिक जो हमारा क्रियाकलाप है वो तो चलता रहता है, लेकिन बच्चों को एक्सपोज करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा दी गई जितनी भी करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो भी सारी करवाई जाती हैं। तो हमें नहीं लगता है कि हमारा यहाँ कोई अध्यापक स्कूल टाइम में 5 या 10 मिनट भी उसका एकेडमिक स्तर से या किसी अन्य स्तर की तरफ उसका ध्यान जाता हो। वो इतना बिजी रहता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। तो मैं सरकार का भी आभारी रहूँगा कि वो इस ग्रामीण क्षेत्र में सारी सुविधाओं से लैस इस विद्यालय को बनाने में सफल हुए और आगे भी बहुत सारी योजनाएं जो इस स्कूल में इसी सेक्शन सत्र में जो है वो आना निश्चित हुई हैं। जैसे मेडिकल स्ट्रीम का चलना है, कॉमर्स के बारे में प्रयास किया जा रहा है, या इंफ्रास्ट्रक्चर को और एनहांसमेंट इस स्कूल में जो है लगभग होने की तैयारी हो रही है। तो मैं एक बार फिर से सभी स्थानीय पंचायतें, चाहे वो रंडो से लेकर द्रम्ब तक हो, चाहे जड़करी हो, कोलका हो, कलेड हो, बढ़िया कोठी हो, मुझे नहीं लगता कि सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं के बावजूद और एक कर्मठ अध्यापकों की टीम के बावजूद अगर यहाँ के अभिभावकों के बच्चे किसी भी अन्य स्कूल में जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो वहाँ जाकर क्या सोच के जाएंगे। हाँ, जैसे मेडिकल की स्ट्रीम है या ऐसे विषय कॉमर्स है उसमें बच्चे जाते हैं जो फैसिलिटी यहाँ नहीं है, लेकिन अन्य विषय में 6 से लेकर 12 तक खासकर नॉन मेडिकल के बच्चे हैं वो अगर इस विद्यालय को छोड़कर कहीं जाते हैं तो मैं समझूंगा कि वो अभिभावकों की क्या सोच होगी, या जो सरकार द्वारा इतनी सुविधाएं जो दी जा रही हैं और इतनी आपको डेडिकेटेड टीम यहाँ पर बैठी हुई है उसका अगर आप फ़ायदा ना लेना चाहें, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है जिसको आप कहीं और खर्च करना चाहते हैं, समय ज़्यादा है जो आने जाने में 2-4 घंटे आपके बच्चे बर्बाद करके कहीं दूर जाएँ और पैसा खर्च करें, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अदरवाइज़ पैसे की बचत, आपकी जो अर्थव्यवस्था उसकी बचत हो जाएगी, समय की बचत हो जाएगी, बच्चों पर निगरानी जो आपकी पूरी रहेगी, क्योंकि इस विद्यालय से बिना अभिभावक के बच्चों को घर तो क्या सड़क तक जाने की मनाही है। तो एक बार फिर सभी अभिभावकों को मैं प्रधानाचार्य मंगला विद्यालय का अपनी समस्त टीम की ओर से ये आह्वान करता हूँ कि एक बार इस विद्यालय में अवश्य आएँ, अपने बच्चे का एडमिशन करवाएं और फिर साल भर जो गतिविधि चलती है उस संबंध में हमसे मिलते रहें।